हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोक प्रशासन के क्षेत्र को विस्तार से समझेंगे। उसके चारों दृष्टिकोण, ये जो चारों दृष्टिकोण है, इन सभी का वर्णन अच्छे से समझेंगे। क्या है ये सब, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। परिवर्तन के इस युग में लोक प्रशासन जैसे गतिशील विषय का क्षेत्र निश्चित करना बहुत कठिन है। लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के बारे में विचारकों में बड़ा मतभेद है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में चार दृष्टिकोण प्रचलित हैं। ये चारों दृष्टिकोण हैं, यानी कि लोक प्रशासन जो है ये गतिशील विषय है और इसकी जो क्षेत्र है, इसका कि कहाँ तक इसका क्षेत्र है, ये निश्चित करना कठिन कार्य है। तो इसलिए इसमें विचारकों में बहुत ही मतभेद है। और लोक प्रशासन के जो चार दृष्टिकोण दिए गए हैं वो नीचे दिए गए हैं: व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्ट कोर्प और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। सबसे पहला हम समझते हैं व्यापक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका से संबंधित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। एल.डी. वाइट, मार्क्स, विलोबी, निग्रो, साइमन आदि विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। इन सभी विद्वानों ने व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया है। विलोबी के अनुसार अपने व्यापकतम अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंध होता है, चाहे वे कार्य सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित क्यों ना हो। अब समझते हैं दूसरा, संकुचित दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है। साइमन, लूथर गुलिक आदि विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण को अपनाया है। लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन का विशेष संबंध कार्यपालिका से है। तीसरा है पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण। ये क्या होता है, तो लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया है उसे पोस्ट कोर्प कहा जाता है। लूथर गुलिक से पहले उल्रिक, हेनरी फेयोल इत्यादि विद्वानों ने भी पोस्ट कोर्प दृष्टिकोण अपनाया था, परंतु इन विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय गुलिक को ही जाता है। पोस्ट कोर्प शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। वो शब्द है: पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग यानी योजना बनाना, संगठन बनाना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, निर्देशन करना, समन्वय करना, रपट देना, बजट तैयार करना। जो पी योजना बनाना, पी का मतलब होता है योजना बनाना। प्लानिंग अर्थात नियोजन, कार्य की रूपरेखा तैयार करना और निश्चित ध्येय की प्राप्ति के लिए रीतियों का निर्धारण करना। ओ का मतलब होता है संगठन बनाना। इसका उद्देश्य प्रशासकीय ढांचे को इस प्रकार संगठित करना है ताकि प्रशासकीय कार्यों का विभाजन उचित ढंग से किया जा सके और विभाग में समन्वय किया जा सके। तीसरा है एस यानी स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। स्टाफ अर्थात संपूर्ण कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति, प्रशिक्षण और उनके लिए कार्य करने की अनुकूल दशाओं का निर्माण करना। चौथा है डी डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। इसके अंतर्गत वे निर्णय आते हैं जो निर्णायकों द्वारा कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में लिए जाते हैं। ये निर्णय सामान्य आदेशों के रूप में सन्निहित करके प्रशासकीय कर्मचारियों तक पहुंचाए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना, कार्य के विभिन्न भागों को परस्पर संबंधित करना अथवा उनमें समन्वय स्थापित करना। आर होता है रपट देना, रिपोर्टिंग। इसका उद्देश्य वरिष्ठ तथा निम्न कर्मचारियों के संबंध में निरीक्षण अधिकारियों को सूचित रखना है। इसका उद्देश्य निरीक्षण के लिए अभिलेख तैयार करना भी है।
बी का मतलब बजटिंग होता है, बजट तैयार करना। इसके अंतर्गत हम वित्त व्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। विशेष रूप से इसका अध्ययन बजट तैयार करने से है। अब चौथा हम देख लेते हैं लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते। उनके मतानुसार वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी है, अतः लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, जनहित अथवा जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना। लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है।